नमो नमः बच्चों। हमारे सामने कक्षा 8 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक है और आज हम उसमें नवमः पाठः पढ़ेंगे जिसका नाम है सप्त भगिन्यः। सप्त यानी सात और भगिन्यः यानी बहनें, सात बहनें। सप्त भगनी यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। आइए हम पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। यह एक कक्षा का संवाद है जिसमें अध्यापिका और छात्र बातें करते हैं। अध्यापिका अध्यापिका बोलती हैं सुप्रभातम यानी गुड मॉर्निंग। तो छात्रा यानी सभी छात्र बोलते हैं सुप्रभातम सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो अध्यापिका बोलती हैं भवतु अद्य किम पठनीयम। भवतु यानी अच्छा, अद्य यानी आज, किम पठनीयम मतलब क्या पढ़ना चाहते हो। अच्छा, आज क्या पढ़ना चाहते हो। तो छात्रा यानी सभी छात्र बोलते हैं वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। वयम सर्वे यानी हम सभी लोग स्वदेशस्य राज्यानां यानी अपने देश के राज्यों के विषय यानी बारे में ज्ञातुम इच्छामः। ज्ञातुम प्लस इच्छामः, ज्ञातुम यानी जानना, इच्छामः यानी चाहते हैं। हम सब लोग अपने देश के राज्यों के बारे में जानना चाहते हैं। तो अध्यापिका बोली शोभनम यानी सुंदर, सही है। वदत यानी बोलो, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। हमारे देश में कितने राज्य हैं। तो सायरा नाम की बच्ची बोलती है चतुर्विंशति महोदये। चतुर्विंशति यानी 24, महोदय यानी महोदया, महोदया 24। तो सिल्वी बोली नहीं नहीं महाभागे पंचविंशति राज्यानि सन्ति। नहीं नहीं महाभागे यानी भाग्यवान, पंचविंशति यानी 25 राज्यानि सन्ति, राज्य हैं, 25 राज्य हैं। अध्यापिका अध्यापिका कहती हैं अन्यः कोपी, अन्यः यानी दूसरा, कोपी यानी कोई भी, मतलब दूसरा कोई भी इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता है तो स्वरा मध्य एव मतलब बीच में ही, स्वरा बीच में ही बोलती है महोदय मे भगनी कथयति यद अस्माकं देशे 29 राज्यानि सन्ति। महोदया मे भगनी यानी मेरी बहन, कथयति यानी कहती है, यद अस्माकं देशे, यद प्लस अस्माकम, यद यानी कि, अस्माकम यानी हमारे, देश यानी देश में, कि हमारे देश में 29 राज्यानि सन्ति। 29 यानी 29 राज्यानि सन्ति यानी राज्य हैं। एतदतिरिच्य 7 केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति। एतत् प्लस अतिरिच्य, एतत् यानी इसके, अतिरिच्य यानी अलावा, इसके अलावा 7 केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। मतलब स्वरा बोली महोदया मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 29 राज्य हैं और इसके अलावा 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह जो पाठ है ये पहले का लिखा हुआ है, इस कारण से इसमें 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश लिखे हुए हैं, लेकिन अब 28 राज्य हो चुके हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो अध्यापिका बोलती हैं सम्यक जानाति ते भगनी। सम्यक प्लस जानाति, सम्यक यानी सही, जानाति अर्थात जानती है, ते भगनी यानी तुम्हारी बहन, तुम्हारी बहन सही जानती है। भवतु यानी अच्छा, अपि जानीत यूयम, यूयम यानी तुम सब, अपि मतलब भी, जानीत अर्थात जानते हो, तुम सब भी जानते हो। यदेतेषु राज्येषु, यदेतेषु यत प्लस एतेषु, यत यानी कि, एतेषु राज्येषु मतलब इन सभी राज्यों में, 7 राज्यानां 7 राज्यों का, एकः समवायः अस्ति। एकः यानी एक, समवायः यानी समूह, अस्ति यानी है, एक समूह है। यह सप्त भगिन्यः इति नामना प्रथितो अस्ति। यह यानी जो सप्त भगिन्यः यानी 7 बहनें, 7 सिस्टर्स, इति नामना यानी इस नाम से, प्रथितो अस्ति, प्रथितः प्लस अस्ति, प्रथितः यानी होता है प्रसिद्ध और अस्ति यानी है, प्रसिद्ध है। तो अध्यापिका बोली तुम्हारी बहन सही जानती है। अच्छा, आप लोग भी जानते हो कि हमारे देश में 7 राज्यों का एक समूह है जो
सप्तभगिनी इस नाम से प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं अपन। तो सर्वे यानी सभी लोग साश्चर्यम परस्परम पश्यन्तः, साश्चर्यम यानी आश्चर्य सहित, परस्परम यानी एक दूसरे को, पश्यन्तः यानी देखते हुए, सभी लोग एक दूसरे को देखते हुए, सप्तभगिन्यः सप्तभगिन्यः सात बहनें सात बहनें ऐसा बोलते हैं। तो निकोलसः यानी निकोलस बोलता है इमानी राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थम कथ्यन्ते। इमानी राज्यानि मतलब इन सभी राज्यों को, सप्तभगिन्यः सप्तभगिनी इति यानी यह, किमर्थम कथ्यन्ते यानी किस लिए कहते हैं, इन सभी राज्यों को सात बहनें किस लिए कहते हैं। तो अध्यापिका बोलती हैं प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते। प्रयोगो अयम, अयम यानी यह, प्रयोगः प्रयोग, प्रतीकात्मको यानी सैम्बोलिक, वर्तते है यह प्रयोग प्रतीकात्मक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम, कदाचित यानी संभवतः, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य की साम्यात यानी समानता से, इमानी मतलब इन सभी को, उक्तोपाधिना, उक्त प्लस उपाधिना, उक्त यानी कही हुई, उपाधिना यानी उपाधि से, प्रथितानी यानी प्रसिद्ध हैं। तो संभवतः सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य की समानता के कारण से ये सभी उक्त उपाधि से यानी सप्तभगिनी इस उपाधि से, प्रथितानी मतलब प्रसिद्ध हैं। तो समीक्षा बोलती है कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति। कौतूहलम यानी जिज्ञासा, में मेरी, न नहीं, खलु शांतिम गच्छति यानी शांत हो रही है, मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही है। श्राव्यतु यानी सुनाइए, तावत यानी तब तक, यत यानी कि, कानी कौन सब, तानी यानी वे सब, राज्यानी यानी राज्य हैं, सुनाइए तब तक कि कौन वे सब राज्य हैं। तो अध्यापिका बोलती हैं शृणुत यानी सुनो, अद्वयम अत्रियम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम, सप्त राज्य समूहोयम भगनी सप्तकम मतम। तो अध्यापिका ने ये श्लोक बोला। देखिए अब अपन इसका अर्थ देखते हैं। अद्वयम यानी अ से शुरू होने वाले दो राज्य, म त्रियम यानी म से शुरू होने वाले तीन राज्य, चैव यानी और, न त्रियुक्तम तथा द्वयम, द्वयम यानी दो राज्य हैं जो न त्रियुक्तम मतलब न और त्रि से युक्त हैं, मतलब उनमें एक राज्य न से शुरू होता है और एक राज्य त्रि से शुरू होता है। तो इस प्रकार से आ से शुरू होने वाले दो, मां से शुरू होने वाले तीन, तो पांच हुए, और एक न से शुरू होने वाला और त्रि से शुरू होने वाला, तो सात। इस प्रकार से सात राज्य हैं। और नीचे की लाइन में बोला है सप्त राज्य समूहो अयम, अयम यानी यह, सप्त राज्य समूहो यानी सात राज्यों का समूह, भगनी सप्तकम मतम यानी भगनी सप्तक या सात बहनें, मतम यानी माना गया है या माना जाता है। इत्थम भगनी सप्तके इमानी राज्यानि संति। इत्थम यानी इस प्रकार, भगनी सप्तके यानी सात बहनों में, इमानी राज्यानि संति ये सब राज्य हैं। कौन कौन हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, चेती। कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और यह त्रिपुरा, ये सात राज्य हैं। यद्यपि क्षेत्र परिमाण ही इमानी लघुनी वर्तन्ते, यद्यपि यानी हालांकि, क्षेत्र परिमाण ही यानी क्षेत्र की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से, इमानी लघुनी वर्तन्ते, इमानी यानी ये सब, लघुनी मतलब छोटे, वर्तन्ते हैं, यद्यपि क्षेत्र की दृष्टि से ये सब छोटे हैं, तथापि यानी फिर भी, गुण गौरव दृष्टिया यानी गुण और गौरव की दृष्टि से, बृहत्तराणि प्रतीयन्ते, बृहत्तराणि यानी बहुत बड़े, प्रतीयन्ते मतलब प्रतीत होते हैं। यद्यपि क्षेत्र की दृष्टि से ये छोटे हैं, लेकिन गुण और गौरव की दृष्टि से बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। तो सर्वे यानी सभी छात्र बोलते हैं कथम कथम यानी कैसे कैसे, बताइए महोदया कैसे। तो अध्यापिका बोलती हैं इमाः सप्त भगिन्यः स्वकीय प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टाः। इमाः यानी ये सब,
सप्त भगन्य यानी 7 बहनें या 7 राज्य, स्वये यानी अपने, प्राचीन इतिहासे, प्राचीन प्लस इतिहासे मतलब प्राचीन इतिहास में, प्रायः यानी प्राय, स्वाधीना एव दृष्टा, स्वाधीना यानी स्वतंत्र, एव यानी ही, दृष्टा मतलब देखे गए हैं। तो ये सब 7 राज्य अपने प्राचीन इतिहास में स्वतंत्र ही देखे गए हैं। न केनापि शासकेन इमाः स्वायत्तीकृताः, न यानी नहीं, केनापि मतलब किसी भी, शासकेन यानी शासक के द्वारा, इमाः स्वायत्तीकृताः, इमाः यानी इन सब पर, स्वायत्तीकृताः यानी अपने अधीन किए गए, मतलब किसी भी शासक ने इनको अपने अधीन अभी तक नहीं किया है। अनेक संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमौ, अनेक संस्कृति की विशिष्टता वाली भारत भूमि अर्थात भारत भूमि पर, एतासाम भगनी नाम संस्कृति, एतासाम यानी इन सभी, भगनी नाम यानी भगनियों की या बहनों की या राज्यों की, संस्कृति महत्वाधायनी यानी महत्वपूर्ण है, मतलब अनेक संस्कृति की विशिष्टता वाली भारत भूमि पर इन सभी बहनों की संस्कृति महत्वपूर्ण है। तो तन्वी बोलती है, अयम शब्द सर्वप्रथमं कदा प्रयुक्तः, अयम शब्द यानी यह शब्द, कौन सा शब्द, सप्तभगिनी, यह शब्द सर्वप्रथमम यानी सबसे पहले, कदा प्रयुक्तः यानी कब प्रयोग किया गया। तो अध्यापिका बोलती हैं, श्रुत मधुर शब्दो अयम, अयम यानी यह, श्रुत मधुर शब्द मतलब सुनने में मधुर लगने वाला शब्द, सर्वप्रथमम यानी सबसे पहले, विगत शताब्दस्य द्विसप्ततितमे वर्षे, विगत शताब्दस्य यानी बीती हुई शताब्दी के, द्विसप्ततितमे मतलब होता है 72, वर्षे यानी वर्ष में, मतलब 1972 में त्रिपुरा राज्य उद्घाटन क्रमे, मतलब त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के अवसर पर, केनापि प्रवर्तितः, केनापि अर्थात किसी के द्वारा, प्रवर्तितः यानी कहा गया था। तो सुनने में मधुर लगने वाला यह शब्द सबसे पहले 1972वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन अवसर पर किसी के द्वारा कहा गया था। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्, अस्मिन्नेव काले, अस्मिन प्लस एव मतलब इस ही, काले यानी काल में या समय में, एतेषां राज्यानाम मतलब इन सभी राज्यों का, पुनः यानी फिर से, संगठनम विहितम, संगठनम यानी संगठन, विहितम यानी हुआ, तो इस ही काल में इन सभी राज्यों का पुनः संगठन हुआ। स्वरा बोलती है, अन्यत किमपि वैशिष्ट्यमस्ति एतेषाम, अन्यत यानी अन्य, किमपि मतलब क्या और, वैशिष्ट्यमस्ति यानी विशेषता है, एतेषाम मतलब इन सभी की, क्या और भी विशेषता है इन सभी की। तो अध्यापिका बोलती हैं, नूनम अस्ति एव, नूनम यानी निश्चित ही, अस्ति है, एव यानी ही मतलब निश्चित ही है, पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक संपद भी सुसमृद्धानि संति इमानि राज्यानि, पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी मतलब इत्यादि, प्राकृतिक संपद भी मतलब प्राकृतिक संपदा द्वारा, प्राकृतिक संपत्ति द्वारा, सुसमृद्धानि, सुसमृद्धानि मतलब धनवान, संति यानी हैं, इमानी राज्यानि मतलब ये सब राज्य, मतलब पर्वत वृक्ष पुष्प इत्यादि प्राकृतिक संपत्ति के द्वारा, सुसमृद्धानि यानी धनवान हैं, इमानी राज्यानि ये सब राज्य, भारत वृक्षे च पुष्प स्तवक सदृशानि विराजन्ते एतानि, भारत वृक्षे यानी भारत रूपी वृक्ष पर, पुष्प स्तवक सदृशानि मतलब फूल के गुच्छे के जैसे, विराजन्ते यानी सुशोभित होते हैं, एतानी ये सब, मतलब अगर भारत को एक वृक्ष समझें तो भारत रूपी वृक्ष के ऊपर ये 7 राज्य पुष्प के गुच्छे के समान सुशोभित होते हैं। तो राजीव बोला, भवती गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च
भगनी भवती, भवती यानी महोदया, गृहे यानी घर में, यथा जैसे, महोदय घर में जैसे, सर्वाधिका रम्या, सर्वाधिका यानी सबसे ज्यादा, रम्या यानी सुंदर, मनोरमा यानी मनोहर, च यानी और, भगनी भवती मतलब बहन होती है। महोदया घर में जैसे सबसे ज्यादा सुंदर और मनोहर बहन होती है, तथैव यानी वैसे ही, भारत गृहेपि मतलब भारत रूपी घर में भी, सर्वाधिका रम्या यानी सबसे सुंदर, इमाह सप्त भगिन्याः संति, इमाह यानी ये सब, सप्त भगिन्याः यानी 7 बहनें, संति यानी हैं, ये सब 7 बहनें हैं। तो अध्यापिका बोलती हैं, मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी, मनस्यागता यानी मन में आई हुई, ते यानी तुम्हारी, इयं भावना मतलब यह भावना या यह विचार, परम कल्याणमयी मतलब बहुत अच्छा है, कल्याणमयी है, परम यानी परंतु, सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, सर्वे यानी सभी लोग, न यानी नहीं, तथा मतलब वैसा, अवगच्छन्ति मतलब समझते हैं, लेकिन सभी लोग वैसा नहीं समझते हैं। अस्तु यानी ठीक है, अस्ति तावत् तावदेतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यमपि कथनीयम्, अस्ति मतलब है, तावद तावदेतेषां, तावद यानी तब तक, एतेषां मतलब इन सभी के, विषय मतलब विषय में, किंचित वैशिष्ट्यमपि, किंचित यानी कुछ, वैशिष्ट्यमपि यानी विशेषता भी, कथनीयम मतलब कहना चाहती हूँ, मतलब इन सभी के विषय में कुछ और भी विशेषता कहना चाहती हूँ। सावहित मनसा शृणुत, सावहित मनसा यानी सावधान मन से, शृणुत यानी सुनिए। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, अयम यानी यह, जनजाति बहुल यानी जनजाति की बहुलता वाला, प्रदेश यानी प्रदेश, यह जनजाति की बहुलता वाला प्रदेश, कौन कौन सी जनजातियां हैं, गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृत्यः बहवः जनजातियाः अत्र निवसन्ति, यानी गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृत्यः यानी इत्यादि, बहवः यानी बहुत सारी, जनजातियाः जनजातियां, अत्र निवसन्ति यहाँ निवास करती हैं। शरीरेण ऊर्जवस्विनः एतत् प्रदेशिकाः, शरीरेण यानी शरीर से, ऊर्जवस्विनः यानी ऊर्जावान, एतत् प्रदेशिकाः यानी इस प्रदेश के लोग, शरीर से ऊर्जावान इस प्रदेश के लोग, बहुभाषा भी समन्विताः, बहुभाषा भी मतलब बहुत सारी भाषाओं से, समन्विता यानी समन्वित हैं, मतलब यहाँ के लोगों को बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है। पर्व परंपरा भी परिपूताः, पर्व यानी उत्सव त्योहार, परंपरा भी अर्थात परंपराओं से, उत्सव और परंपराओं से, परिपूताः यानी परिपूत हैं, परिपूर्ण हैं। स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति, स्वलीला, लीला यानी क्रिया, तो स्वलीला यानी अपनी क्रिया, कलाभिश्च च यानी और, कला भी मतलब कलाओं के द्वारा, अपनी लीला और कलाओं के द्वारा, निष्णाताः सन्ति, निष्णाताः यानी दक्ष कुशल, संति मतलब हैं, मतलब अपनी क्रियाओं और कलाओं में दक्ष हैं, कुशल हैं। तो मालती बोलती है, महोदय तत्र तु वंश वृक्षाः अपि प्राप्यन्ते, महोदया तत्र तु यानी वहां तो, वंश वृक्षाः यानी बांस के वृक्ष, अपि यानी भी, प्राप्यन्ते मतलब प्राप्त होते हैं, महोदया वहां तो बांस के वृक्ष भी प्राप्त होते हैं। तो अध्यापिका बोली, आम यानी हाँ, प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, प्रदेशे अस्मिन्, अस्मिन् प्रदेशे यानी इस प्रदेश में, हस्तशिल्पानाम यानी हस्तशिल्प की या फिर हैंडीक्राफ्ट की, बाहुल्यम यानी बहुलता, अधिकता, वर्तते यानी है, तो इस प्रदेश में हस्तशिल्प की बहुलता है। आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम, आ यानी ले करके,
वस्त्र यानी कपड़े, भूषणेभ्यः यानी गहनों से, मतलब कपड़े और गहनों से लेकर के गृह निर्माण पर्यंतम, गृह निर्माण यानी घर निर्माण, पर्यंतम यानी तक, यानी घर निर्माण तक, मतलब वस्त्र और आभूषण से लेकर के घर निर्माण तक प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां प्रयोगः क्रियते। प्राय वंश वृक्ष निर्मितानां यानी बांस के पेड़ों से बनी हुई वस्तूनां वस्तुओं का प्रयोगः क्रियते प्रयोग किया जाता है। मतलब कपड़े और गहनों से लेकर के घर बनाने तक बांस से निर्मित वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। यतो ही अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते, यतो ही यानी क्योंकि, अत्र यानी यहाँ, वंश वृक्षाणाम यानी बांस के पेड़ों की, प्राचुर्यम यानी प्रचुरता, अधिकता, विद्यते यानी है, क्योंकि यहाँ पर बांस के पेड़ों की अधिकता है। सांप्रतम वंशोद्योगो अयम अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति। सांप्रतम यानी अब, वंशोद्योगो अयम, अयम यानी यह, वंशोद्योगो यानी बांस का उद्योग, बांस का बिजनेस, अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम यानी अंतरराष्ट्रीय ख्याति को, अवाप्तो अस्ति मतलब प्राप्त है, मतलब अब यह बांस का उद्योग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति को प्राप्त है, प्रसिद्धि को। अभिनव बोला भगनी प्रदेशो अयम बहवाकर्षकः इति प्रतीयते। भगनी प्रदेशो अयम, अयम यानी यह, भगनी प्रदेश यानी भगनी प्रदेश, यह भगनी प्रदेश या बहन प्रदेश, बहवाकर्षकः बहु प्लस आकर्षकः, बहु यानी बहुत ज्यादा, आकर्षकः यानी आकर्षक, इति प्रतीयते ऐसा प्रतीत होता है, मतलब यह भगनी प्रदेश बहुत आकर्षक प्रतीत होता है। तो सलीमः यानी सलीम बोला किम भ्रमणाय भगनी प्रदेशो अयम समीचीनम, किम क्या, भ्रमणाय घूमने के लिए, भगनी प्रदेशो अयम यह भगनी प्रदेश, समीचीनः अर्थात समीचीन है, सही है, क्या घूमने के लिए यह भगनी प्रदेश सही है। तो सर्वे छात्राः यानी सभी छात्र बोलते हैं उच्च ही मतलब ऊंची आवाज में, महोदय आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गंतुम इच्छामः। आगामिनी यानी आने वाले, अवकाशे यानी छुट्टी में, आने वाली छुट्टियों में, वयम यानी हम सब, तत्रैव वहाँ ही, गंतुम इच्छामि, गंतुम प्लस इच्छामः यानी जाना चाहते हैं, महोदया आने वाले अवकाश में हम लोग वहीं जाना चाहते हैं। तो स्वरा बोली भवत्यपि अस्माभि सार्धम चलतु। भवती प्लस अपि, भवती यानी आप, अपि मतलब भी, आप भी, अस्माभि सार्धम यानी हम लोगों के साथ, चलतु यानी चलिए, आप भी हम लोगों के साथ चलिए। तो अध्यापिका बोलती हैं रोचते में अयम विचारः, रोचते यानी रुचिकर लगा, में प्लस अहम, में अर्थात मुझको, अयम यानी यह, विचार यानी विचार, मुझको यह विचार रुचिकर लगा। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति। एतानि राज्यानि यानी ये सब राज्य, तू यानी तो, ये सब राज्य तो, भ्रमणार्थम यानी घूमने के लिए, स्वर्ग सदृशानि इति यानी स्वर्ग के जैसे, इति यह प्रतीत होते हैं। ये सब राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के जैसे लगते हैं या प्रतीत होते हैं।